बेटी रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद अज़ीज़ों, गवाह बनना और गवाही देना खुदावंद की तरफ से अजीम तोहफा है। बपतिस्मा के पाक साक्रामेंट के ज़रिए हम मसीह के शागिर्द बन जाते हैं और उसकी शागिर्दियत में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम और जोश तरीके से मसीह के नाम की गवाही करें और उसके नाम का प्रचार करें। आज के पाक कलाम में हमें गवाही के मुताबिक सुनेंगे और उसके साथ आज के पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम मसीह की गवाही देने में हमारा तन होश रहें। साथ ही हमारे लिए खुशी की बात कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की हम इस चर्च में मनाते हैं, क्योंकि हमारे चर्च का नाम मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी के नाम पर है। साथ ही साथ खुदावंद से बरकत चाहेंगे कि ये ईद हमारे इस इलाके और पैरिश के लिए बरकत और फज़ाइल का बाइस बने। इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस इबादत को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं कसम मेरी हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी तमाश करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया। पहली तलावत इब्न नबी का सहीफा उसका 20 बाब 10 से 13 आयत है। इब्न नबी अपनी माँ के रहम से ही खुदा का नबी होने के लिए मखसूस किया गया था। इब्न नबी खुदा का बहुत ही वफादार इंसान था और इब्न नबी को यीशु मसीह का पेश निशान कहा जाता है। मैं मजीद कलाम से ऐ खुदावन, मैं बथेरों का फुसफुसाना सुनता रहता हूँ कि इसकी शिकायत करो, हम इसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावंद मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानंद है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गालिब ना आएंगे। वो नहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनकी खजालत अबद तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। बस ऐ रब्बुल फाज, सादिक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूं, क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सपुर्द किया है। खुदावंद के लिए गीत गाओ, खुदावंद की तमजीद करो, क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकिरदारों के हाथ से छुड़ाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 यसूरी उस्ताद, यसूरीहा, यसूरीहा कोई जिंदगी है, यसूरी उस्ताद, यसूरीहा, यसूरीहा कोई जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो खोली न जाएगी और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते कोठों पर उसकी मुनादी करो।
और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिरे हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। उसको याद करते हैं कि जो हमारी पहचान बनता है, तो फिर सबसे पहले हमारे ईमान और दूसरी हमारी पहचान को याद किया जाता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, तो मैं गारंटी के साथ कहते हैं कि आप सब अपने डीएनए को याद करेंगे। डीएनए, डैडी का नाम, अब्बू का नाम हमारी पहचान, हमारे खानदान की पहचान बनती है कि उसका वारिस है या उसका बेटा है, उसकी बेटी, उसका फर्जंद उस घराने से, ये हमारी पहचान बनती है। लेकिन ये जो पहचान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जो वालिद के तस्करे से है, वो हम अपने घरों में छोड़कर आ गए, वो हम अपने घरों में छोड़कर आए। लेकिन जब हम अपने घरों से निकलकर खुदा के घर में आ गए, तो हमारी पहचान क्या बनती है? खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह हमारी पहचान बनता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी पहचान बनता है, तो फिर यकीनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को, खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को, या खुदा के उस मंसूबा हयात में जो अहम किरदार अदा करते हैं, वो यीशु और हमारे दरमियान मददगार साबित होते हैं, सहारा बनते हैं, वसीला बनते हैं। यहां सादा से लफ्जों में कहा जाए कि ब्रिज का काम करते हैं। हम जब ब्रिज की बात करते हैं, पुल, कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रिजेस हैं, सबसे ज्यादा पुल बन गए हुए हैं। और हम सबको ये पता है कि वो ब्रिज बनने से हमारे जो सफर का तय्युन है, वक्त है, वो महदूद हो गया, कम हो गया है कि नहीं? मुझे याद है, मेरे ननियाल रहते हैं पीएफ कुरंगी क्रीक में, वहां रहते थे। हम रहते थे मलीर कैंट में। मलीर कैंट से कुरंगी क्रीक जाने के लिए हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगते थे। यहां से पहले बस से सफर करते हुए सदर जाना, और सदर से फिर सफर करते हुए वहां जाना। फिर एक वक्त आया कि वही सफर हमारा 45 मिनट्स में होने लगा। क्यों? क्योंकि कुरंगी के दरमियान एक ब्रिज बन गया, और उस ब्रिज ने हमारे तकरीबन 2 घंटे, 2.25 घंटे के सफर को महदूद कर दिया, कम पड़ गया, पहुंच गए। अब ब्रिज का काम क्या है? या मैं जब ये कहता हूं खुदा यीशु और हमारे दरमियान कौन ब्रिज है, अगर आप सबसे पूछूं कि खुदावंद यीशु मसीह और आपके दरमियान ब्रिज कौन है, किसको ब्रिज बनाएंगे, किसको जरिया बनाएंगे, किसको वसीला बनाएंगे कि जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए आप जल्दी यीशु मसीह तक पहुंच जाए? चलो सवाल दूसरी तरह पूछ लेता हूं, आज इस गिरजाघर में ये गुब्बारे और झंडियां क्यों लगी हैं? क्या? यूहन्ना इस्तबागी की ईद है। तो याद रखें कि जब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो ब्रिज कौन सा बन सकता है, आप किसको वो जरिया बना सकते हैं कि जो आपकी मदद करे कि लंबा सफर करने के बजाय छोटे
سفر سے آپ یسوع مسیح کو ہاتھ سے کر لیں, اسے تھام لیں, اس سے ملاقات کر لیں, تو وہ ہے یوحنا اصطباغی, جو ہماری اس گرجا گھر یعنی اس خدا کے گھر میں بیٹھتے ہوئے ہماری پہچان بنتا ہے. آپ پیرش میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ ڈائسس میں کہیں بھی چلے جائیں, پاکستان دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, اگر آپ کو جب کبھی کوئی انٹروڈیوس کرانا پڑے گا, اپنا تعارف کرانا پڑے گا, تو آپ اپنے چرچ کا حوالہ دیں گے کہ جی میں سینٹ تھامس پیرش کے علاقہ سپرا گوٹ کے چرچ سینٹ جان دا بیپٹسٹ چرچ سے تعلق ہے میرا. تو یہ ہماری پہچان بنتا ہے. اب مقدسین, مقدس یوحنا یہاں اس طرح کے بے شمار سے مقدسین, کیوں کلیسیا انہیں اتنی عزت دیتی ہے, کیوں ہم ان سے برکات اور فضائل پانے کا ذریعہ اور وسیلہ مانتے ہیں, کیوں ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلی بات کہ وہ ہماری طرح ہی انسان تھے. دوسری بات, ہماری طرح ہی وہ آزمائشوں میں بھی گرتے تھے. اور سب سے اہم بات کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو, اپنی خواہشوں کو, اپنی ضرورتوں کو پس پردہ ڈال دیتے تھے, رد کر دیتے تھے, خود انکاری کرتے تھے, اور خدا کی مرضی کو پہلا مقام, پہلا درجہ یا اہمیت دیتے تھے. آج ہم یوحنا اصطباغی کی کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. یوحنا اصطباغی خدا کے معجزے سے پیدا ہوا, خدا کے معجزے سے پیدا ہوا. اور معجزہ کس کی زندگی میں ہوا؟ اس کے باپ اور اس کی ماں کے. اس کی ماں اور باپ کا کیا نام تھا؟ زکریا اور الیزبات. اب یہ دونوں عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں انسانی عقل, علم, میڈیکل سب چیزیں قاصر ہو جاتی ہیں کہ اب وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے. اور جب یہ دنیاوی علم اور طاقتیں اور قوتیں اور میڈیکل جب فیل ہو جائے اور خدا اپنا نور, اپنی برکت اور فضل ظاہر کرے, تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. تو یوحنا اصطباغی کی ولادت, یوحنا اصطباغی کا پیدا ہونا بڑھاپے میں وہ ایک معجزہ تھا, وہ ایک معجزہ تھا. اب جب معجزہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پیدائش سے ہی, پیدائش سے پہلے ہی ایک خاص مقصد, طرز زندگی اور ایمان سے بھرے ہوئے کام کے لیے اس دنیا پر بھیجا گیا. ایمان سے بھرے ہوئے کام کے لیے دنیا پر بھیجا گیا. یوحنا اصطباغی کو جہاں معجزاتی پیدائش کا فضل ملتا, دوسری طرف اسے یہ بھی فضل ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں کو اور یسوع کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے. خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جیسے ہی مقدسہ ماں مریم الیزبات کی دہلیز پر پہنچتی ہے اور سلام دعا ہوتی ہے, تو لکھا ہے بچہ خوشی سے اس کے بدن میں اچھل پڑا. وہ جو اچھلنے والا بچہ تھا وہ یوحنا اصطباغی تھا, کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں اور اسے قبول کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ اس منصوبہ حیات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اب جب اس کی ولادت ہوتی ہے, ولادت کے بعد جو سب سے اہم کام کیا گیا, خداوند یسوع مسیح کی ولادت سے پہلے جو یوحنا اصطباغی کو جو اہم کام دیا گیا, اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا, شاہراہ کو تیار کرنا, شاہراہ کو تیار کرنا, لوگوں کو تیار کرنا خداوند یسوع مسیح کے لیے. یہ پہلا کام تھا. اور اس کے لیے وہ تیاری کے عمل میں کیا کام کرتا ہے؟ منادی کرتا ہے. کس چیز کی منادی؟ توبہ کی منادی کرتا ہے.
तौबा करो, अंजील पर ईमान लाओ, और लोगों को बुलाने लगता है। अब जो तौबा की मुनादी के साथ वो बपतिस्मा देने वाला बनता है। दूसरा काम बपतिस्मा, और बपतिस्मा से हम सब वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। पाकीज़गी पाना, मसा किया जाना, खुदा के जलाल की तरफ बढ़ना। और अगर हम आज कैथोलिक चर्च की बात करते हैं तो बपतिस्मा हम बाकायदा तौर पर कैथोलिक चर्च में शामिल होना है, खुदा के बेटे और बेटियां बनना है, काहिन, बादशाह और नबी बनना है। ये बपतिस्मा की तारीफ है और खुसूसियात है जिसका हम तस्करा करते हैं। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा की मुनादी करता है तो वो पाकीज़गी की करता है, तौबा की, और वो बपतिस्मा देता है। तीसरी, वो खुदा की बादशाही का ऐलान करता है, खुदा की बादशाही का ऐलान करता है। और इस खुदा की बादशाही खुदावंद यीशु मसीह के बिना पाए तकमील तक पहुंच नहीं सकती है। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अब ये तो बातें थी जो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी थी। अब हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए आज की ईद किस तरह बाबरकत और खुदा के जलाल का जरिया और वसीला बन सकती है? पहली बात, हमें यूहन्ना इस्तबागी से सीखना है। मैं ये ख्याल करता हूं कि दूसरे डायसिस के दूसरे पैरिशेस या दुनिया के दूसरे ममालिक से बढ़कर आज की ईद हम सब के लिए इंफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर ज्यादा पुरफजल, ज्यादा मनाना और उस पर अमल करना वाजिब बनता है, क्योंकि हमारी पहचान यूहन्ना इस्तबागी बनता है। हमारे चर्च की पहचान यूहन्ना इस्तबागी के नाम से है। इसलिए सबसे पहले जो सीखना है और वो ये कि यूहन्ना इस्तबागी हजूम उसके पीछे थे, लोग तांता बना था उसके पीछे, लेकिन वो लोगों का इतना ज्यादा इकट्ठा होना उसके दिमाग पर नहीं चढ़ा था, उसके दिमाग पर नहीं चढ़ा था। अब क्या कहना चाहता हूं मैं, वो हलीम और फरोतन था। क्या था? हलीम और फरोतन था। अपने पैदा होने के मकसद को नहीं भूला था। और उसके पैदा होने का मकसद क्या था? शाहरा को तैयार करना, तौबा की मुनादी करना, खुदा की बादशाही की ऐलान करना। ये उसके बेसिक काम थे, बुनियादी काम थे, और जिसके लिए वो भेजा गया ताकि लोगों को यीशु मसीह के बारे में तैयार कर सके। अब उसे वो बड़ी हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ अदा करता है। आप इसमें मुझे कोई बताएगा उसकी ये कौन सी ऐसी बात जो उसकी हलीमी को और आजिज़ी को जाहिर करती है? कौन सा ऐसा उसका कलमा, कौन सा ऐसा उसका जुमला कि जो ये जाहिर करे कि यूहन्ना इस्तबागी हलीम और फरोतन था? उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि उसके जूतों का तस्मा भी खोल सकूं, उसके जूतों को छूने के लायक भी नहीं हूं कि जो मेरे बाद आने को है, मुकद्दम है, बड़ा है, आला है। ये आजिज़ी है, ये हलीमी है। हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमें जब कभी कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, खानदान में, मोहल्ले में, चर्च में, ग्रुप में, इंचार्ज बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, फिर बताना नहीं है, अपने आप से सिर्फ पूछना है, अपने आप से पूछना है। तो फिर अगर आपको जवाब सही ना मिले तो फिर यूहन्ना इस्तबागी को मॉडल बना देना है कि वो मेरे लिए मशले राह बने कि मैं हलीम और फरोतन हो सकूं। दूसरी बात जो हमने आज सीखनी है और वो ये कि सच्चाई की राह पर चलना है, सच बोलना है। यूहन्ना इस्तबागी ने क्या किया? उसने सच ही बोला।
उसने किसी ताकत, किसी कुवत या किसी भी इक़्तिदार के सामने झुकने की कोशिश नहीं की। जो गलत है उसको गलत कहा, जो सही है उसको सही कहा, यानी सच्चाई की राह पर चलता रहा। कोई याद है आपको कोई बात कि उसने सच्चाई के लिए ताकत का किसी खौफ और डर के बिना ऐलान करना शुरू कर दिया? सर कटवा दिया। सर कटवाने से पहले क्या हुआ था? हेरोदीस, याद है? हाँ। अपने भाई की बीवी को उसने अपने यहाँ रख लिया, जो उसके लिए रखना रवा नहीं था, और उसने सच बोला कि ये तू गलत करता है, गुनाह करता है। सच्चाई बिना किसी इम्तियाज के, और सच्चाई अगर चेहरों का लिहाज करके बोली जाएगी तो फिर वो खुदा की तरफ से नहीं है। अगर हम सच्चाई चेहरों को देखकर सच बोलना शुरू करेंगे तो फिर वो बाबरकत नहीं हो सकती है। यूहन्ना ने हमें आज एक और बात सिखानी है, वो ये कि हम जब सच बोलेंगे तो फिर किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। तुम्हारी हाँ हाँ हो और तुम्हारी ना ना हो। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। तीसरी बात कि वो बड़ी जांफशानी के साथ, फरमाबरदारी के साथ अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करता रहा। जांफशानी और वफादारी के साथ अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करता है। और जांफशानी अपनी जिंदगी को गुआ कर भी उसने खुदा के मर्जी को, खुदा के जलाल को पूरा किया, अपने आप को मारने वालों के हवाले कर दिया। इसलिए आज आखिरी जुमला कि जो आज की इंजील मुकद्दस का है, खुदावंद यीशु मसीह दावत देता है, डरो मत, डरो मत। और हम अक्सर औकात सच बोलने से डरते हैं। हम दुनियावी फायदे के लिए आसमानी फायदा या जलाली फायदे को हकीर जानते हैं, इसलिए हम चेहरों का लिहाज करते हुए डरते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह दावत देता है कि डरो मत। उससे मत डरो कि जो बदन को कत्ल करता है, उससे डरो जो जान को भी खत्म कर देता है। और जान का हमने कहां से मिली? हमें किसने जान दे दी? हमें उसने मट्टी का पुतला खड़ा किया, उसके नथनों में दम फूंका और वो क्या हुआ? जीती जान हो गया, बदन में जान पड़ गई। कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता कि अपनी जान फिदिया में दे दे। और खुदावंद यीशु मसीह उसी जान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ मैंने बाप को करते देखा है वो ही करता हूं। बाप ने जिंदगी बांट दी, बाप ने जिंदगी दे दी, बाप ने जिंदगी में मट्टी को शरीक कर दिया और जीती जान हुआ। तो कहता है मैं भी तो वही करता हूं। बाप ने जिंदगी बांट दी, मैंने जिंदगी कुर्बान कर दी, मैंने जिंदगी कुर्बान कर दी। और यूहन्ना इस्तबागी उस जिंदगी को आम करने के लिए हमें गुनाहों की माफी की दावत देता है। आए हम सब खुदा के हुजूर खामोशी में अपने आप को पेश करें, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए, कुफारा करते हुए, मुआफी मांगते हुए खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और खुदा के रूबरू उसके जलाल में उस जिंदगी को हासिल करें जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है
کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے. ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئی اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہاری بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آئیں عزیزو ہم سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا یسوع نے ہمیں سکھایا ہے. اے ہمارے باپ اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچائیں، ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. اے خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. عزیزو یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہے ہم سب جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے. اسی کا بدن و خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. اے خدا الہی برے کی ضیافت میں شرکت کر کے اور آسودگی پا کر ہم تیری پاک کلیسیا کے حق میں تجھ سے عرض کرتے ہیں، بخش دے کہ مقدس یوحنا اس باغی کی خوشیاں منا کر اپنی نئی پیدائش کا وہ بانی پہچانیں جس کے آنے کی پیشن گوئی اس کے مبارک پیش شروع نے کی تھی اور جو اب تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اور فضل آپ سب پر نازل ہمیشہ تک قائم رہے. صدیق عمر دین مہربانی سامنے آ جائے. شفیق بوٹا دیگر بھی ہے مہربانی سے جنہوں نے اظہار محبت کرنا مہربانی سے لائن بنا لیں.